मुझे तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था। मेरी किश्ती वहाँ डूबी जहाँ पानी कम था। दिलवाले फिल्म का यह डायलॉग महुआ मोइत्रा प्रकरण पर बिल्कुल सटीक बैठता है। आप ये तो जानते हैं कि महुआ मोइत्रा की सांसद सदस्यता रद्द कर दी गई है, लेकिन अब हम जो बताने जा रहे हैं आप उसे शायद नहीं जानते होंगे। इस मामले ने देश की राजनीति को अंदर ही अंदर अलग रास्ते पर ला दिया है, जिसका प्रभाव 2024 के लोकसभा चुनाव में साफ दिखेगा। ये अंदर की बात हम आपको बताएं, इससे पहले एक नज़र महुआ मोइत्रा प्रकरण पर डालते हैं, फिर अंदर की बात करेंगे। एथिक्स कमेटी ने लोकसभा में कैश फॉर क्वेरी मामले में टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा की सदस्यता रद्द करने का प्रस्ताव पेश किया। महुआ मोइत्रा जब लोकसभा में हिस्सा लेने के लिए आई तो मीडिया कर्मियों से बातचीत करते समय रामधारी सिंह दिनकर के रश्मि रथी के एक अंश के साथ चेतावनी देते हुए कहा, माँ दुर्गा आ गई है, अब देखेंगे जब नाश मनुष्य पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। उन्होंने वस्त्रहरण शुरू कर दिया है और अब आप महाभारत का रण देखेंगे। इसके बाद महुआ मोइत्रा लोकसभा में पहुंची तो कहा, मैं लड़ूंगी। यूं तो महुआ मोइत्रा अपने आप को काफ़ी कॉन्फिडेंस में शो कर रही थी, लेकिन चेहरे पर डर और निराशा साफ झलक रही थी। खैर, लोकसभा में महुआ मोइत्रा की सांसद सदस्यता रद्द कर दी गई, फिर उन्हें पुलिसकर्मियों ने बाहर निकाल दिया। अब ये बात 100% सही है कि बीजेपी को इंडिया गठबंधन से डर है, क्योंकि इंडिया गठबंधन की पार्टियां अपने अपने क्षेत्रों में बहुत प्रभावशाली हैं। अगर ये एकजुट होकर चुनाव लड़ते हैं तो बीजेपी के लिए मुश्किल खड़ी कर सकते हैं। इसका उदाहरण 2015 के बिहार विधानसभा चुनाव है, जहां राजद जदयू ने मिलकर चुनाव लड़ा तो मोदी मैजिक फेल कर गया, जिसको बीजेपी अभी तक नहीं भूली है। यही वजह है कि बीजेपी हर एक मामले को भुना रही है। बीजेपी के लिए इंडिया गठबंधन का मजबूत होना खतरे की निशानी है। अब ध्यान देने वाली बात है कि इस मामले में महुआ मोइत्रा की सदस्यता रद्द करने के प्रस्ताव पेश होने के पहले तक इंडिया गठबंधन के किसी भी दल या विपक्षी नेता ने महुआ मोइत्रा का समर्थन नहीं किया। इसका बड़ा और एक महत्वपूर्ण कारण माना जा सकता है कि 6 दिसंबर को कांग्रेस की अगुवाई में इंडिया गठबंधन की मीटिंग बुलाई गई थी, जिसमें खुद इंडिया गठबंधन के सूत्रधार और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव अलग अलग कारण बताकर बैठक में शामिल होने से इनकार कर दिया, जिससे बैठक रद्द करनी पड़ी। बैठक रद्द होने से कांग्रेस अंदर से तिलमिला गई। अब जब लोकसभा में महुआ मोइत्रा की सांसद सदस्यता रद्द करने की बारी आई, तब विपक्षी दलों ने सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे वाली कहावत को चरितार्थ करते हुए कूटनीतिक तरीके का सहारा लिया। लोकसभा के अंदर जब महुआ मोइत्रा की सदस्यता रद्द की जा रही थी, तब कांग्रेस सहित अन्य विपक्षी दलों ने महुआ मोइत्रा का समर्थन किया, लेकिन महुआ मोइत्रा की सदस्यता रद्द हो गई। फिर विपक्षी दलों ने सदन से वॉकआउट कर दिया। जब महुआ मोइत्रा को संसद से बाहर निकाला गया, तब धीरे धीरे विपक्षी दलों ने महुआ के समर्थन में बात करना भी शुरू कर दिया। देखा जाए तो सांसद सदस्यता रद्द होना एक कानूनी प्रक्रिया है, लेकिन जिस तरह से इस मामले पर सदस्यता रद्द होने की सिफारिश पेश होने तक विपक्षी गठबंधन के नेताओं की चुप्पी बनी रही, इससे ममता बनर्जी को अंदर ही अंदर झकझोर दिया। इधर विधानसभा चुनाव में मध्य प्रदेश में अखिलेश यादव और कांग्रेस के बीच हुई तकरार से अखिलेश यादव भी कांग्रेस के खिलाफ फुल एक्शन में है। वहीं इंडिया गठबंधन के सूत्रधार और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की नाराजगी झकझाहिर है। महुआ मोइत्रा मामले के बाद विपक्षी दलों का इंडिया गठबंधन अपने मूर्त रूप में आने से पहले ही अंदर बिखरता नजर आ रहा है। समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव के बाद अब टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी को विपक्षी दलों ने ही कूटनीतिक तरीके से अंदर ही अंदर जोर का झटका दिया है, जिससे भूलना ममता बनर्जी के लिए मुश्किल होगी। तो ऐसे ही खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल द स्टोरी को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करना न भूलें।